नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में खरसिया, नया रायपुर, परमाल कसा नई रेलवे लाइन परियोजना की शुरुआत हो गई है। ये रेल लाइन खैरागढ़ से परमाल कसा तक जाएगी। ये रायपुर बाईपास से होते हुए छत्तीसगढ़ को सीधे महाराष्ट्र से जोड़ेगी, जिसमें रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों को फायदा होगा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले रास्ते में 30 से अधिक गांव की जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के शहर में सिर्फ ₹1 में मिलेगा हेलमेट। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी भिलाई में अब सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद सराहनीय और क्रांतिकारी पहल होने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन मई महीने से हेलमेट बैंक की शुरुआत करने जा रही है, जहां मात्र ₹1 में हेलमेट किराए पर मिलेगा। ये सुविधा भिलाई के नेहरू नगर चौक में उपलब्ध होगी, जहां से लोग बिना कोई लंबी प्रक्रिया के केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर हेलमेट ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ का ये गांव अब नक्सल मुक्त। 11 नक्सलियों के समर्पण के बाद हुई घोषणा, मिलेगी सौगातें। सुकमा जिले का एक छोटा सा गांव बड़े सेट्टी, जो पहले कम साक्षरता के लिए जाना जाता था, अब सुर्खियों में है। यहाँ के 11 युवाओं ने माओवादियों का साथ छोड़कर सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बड़े सेट्टी बस्तर संभाग का पहला माओवादी मुक्त गाँव बन गया है। अब यहाँ गाँव 1 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लिए योग्य हो गया है। कभी नक्सलवाद का गढ़ रही सुकमा से ये बदलाव एक अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शानदार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खरीफ सीजन के लिए ऋण वितरण शुरू। महासमुंद जिला सहकारी बैंक अब लोन की राशि जमा नहीं करने वाले किसानों को नोटिस भेजेगा, क्योंकि बैंक ने मार्च तक ऋण भुगतान के लिए समय दिया था। बावजूद इसके किसान ऋण जमा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। खरीफ सीजन 2025 से 26 के लिए जिला सहकारी बैंक से ऋण वितरण शुरू हो गया है। 30 सितंबर तक ऋण प्रदान किया जाएगा। ज्यादातर किसान जून महीने में ही ऋण लेते हैं। खाद, बीज और उर्वरक के लिए किसान ऋण लेते हैं। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी, वरना 10,000 तक देना पड़ेगा जुर्माना। सुरक्षा के मद्देनजर 2019 के पहले के सभी 2 पहिया, 4 पहिया सहित अन्य सभी प्रकार के वाहनों का नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य है। पुराने नंबर प्लेट की जगह अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की तैयारी है। नंबर प्लेट बदलने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी। इसके बाद पुराने नंबर प्लेट वाले वाहनों पर RTO व यातायात विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी। 9.77 करोड़ से बन रही है 4 नई पानी की टंकी, दूर होगा पानी का संकट। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जलापूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए 4 नई पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। सुपेला मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, सर्कुलर मार्केट, रामनगर, मुक्तिधाम और खुर्सी पार क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। पानी टंकी की क्षमता वहां की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग है, ताकि पानी की आपूर्ति सभी स्थानों पर किया जा सके। 4 पानी टंकी से भिलाई के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। वैज्ञानिकों ने विकसित किया बैक्टीरिया से भी छोटी माइक्रोमोटर्स। इलाज के लिए उसे जो दवाइयां दी जा रही हैं, वो जहां कैंसर है वहां पहुंच तो रही है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर की अन्य सेल को भी डैमेज कर रही है। यानी दवा का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ रहा है। ऐसे में दवाई को कैंसर युक्त सेल तक पहुंचाने और बाकी सेल को सुरक्षित रखने में माइक्रोमोटर्स मददगार साबित हो सकती है। ये माइक्रोमोटर्स IIT भिलाई के शोधकर्ता व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव प्रताप सिंह के नेतृत्व में तैयार किए गए हैं। लोको पायलटों को मिली नई सुविधा, महिला पायलट को नहीं होगी टॉयलेट की परेशानी। छत्तीसगढ़ की ट्रेनों के लोको पायलटों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में रेलवे प्रशासन आगे बढ़ा है। स्टेशनों के करीब रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया। वहीं नए इंजनों में शौचालय की भी सुविधा मिलने लगी है। रेल अफसरों का दावा है कि लोको पायलटों और उनके परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने की भी कोशिशें की जा रही हैं। पिछले 10 वर्षों में लोको पायलटों के सभी रनिंग रूम को वातानुकूलित किया गया है।
अब इन डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। राजधानी समेत प्रदेश के होटलों और कई स्थानों पर दूसरे राज्यों के डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही नहीं, ओपीडी में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। निजी मेडिकल कॉलेज व इससे संबद्ध अस्पतालों में भी दूसरे राज्यों के डॉक्टरों ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन नहीं करवाया है, बावजूद वे यहाँ उपचार कर रहे हैं। सीएमएचओ कार्यालय ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम व मैटरनिटी होम के संचालकों को पत्र लिखकर डॉक्टर के पंजीयन की जानकारी 3 दिनों में देने को कहा है। सस्ती यातायात सेवा का रास्ता साफ। राजधानी में चलेंगी 100 ई-सिटी बसें। शहर में ई-सिटी बसें चलने से काफी हद तक प्रदूषण कम होगा और राजधानी के लोगों को सस्ती यातायात सेवा भी मिलेगी। इसका लंबा समय से इंतजार है। केंद्र सरकार से 100 ई बसें देने की घोषणा की गई, लेकिन एजेंसी तय करने में काफी समय लगा रही है। अब जाकर चार्टेड स्पीड लिमिटेड अहमदाबाद की एजेंसी तय हुई है। यही कंपनी शहर के सभी मार्गों और आसपास के शहरों के बीच ई बसों का संचालन करेंगी। इसके लिए 62.20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट तय हुआ है। कारोबारियों को नहीं मिलेगा टीसीएस का लाभ। आईटी नियमों में हुआ बदलाव। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग द्वारा नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आईटी की धारा 206C(1)(h) को समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारी टीसीएस नहीं ले सकेंगे। वहीं पार्टनरशिप वाले फर्म में सहयोगियों को दिए जाने वाले वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस के भुगतान पर टीडीएस काटना होगा। साथ ही अब पार्टनरशिप फर्मों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए अपने पार्टनर्स को कुछ खास भुगतानों पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा। नवा रायपुर में बनेगा 271 करोड़ का निफ्ट। संस्थान में कई कपड़ों की ब्रांड्स की प्लेसमेंट होती हैं। युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी पाने और अपना स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। निफ्ट फैशन इंडस्ट्री के एक तरह से क्रिएटिव इंजीनियर्स तैयार करने के देश में टॉप संस्थान है। ये संस्थान नवा रायपुर में खुलने जा रहा है। शायद सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दी है। इस संस्थान के शुरू होने से प्रदेश के यूथ को फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने का मौका मिलेगा। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक के 11 कर्मचारियों को राहत। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के 11 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए सभी को फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिकायत की जांच एक तरफा थी और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। पूरा मामला साल 2014 में हुई भर्ती से जुड़ा है, जब बैंक ने 110 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। भारत आएंगे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इस साल इंडिया विजन पर आएंगे। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, पीएम मोदी से बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल के अंत में भारत आने के लिए एक्साइटेड हूँ। इससे पहले पीएम मोदी ने पोस्ट किया, एलन मस्क से कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ। बॉलीवुड दिग्गज और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हिंसा वाले इलाकों में हिंदू पलायन को मजबूर हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। इस पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में 41 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के कलेक्टर बदले। छत्तीसगढ़ में एक साथ 41 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। इनमें से कई जिलों के कलेक्टर बदले गए तो वहीं कई अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तबादला सूची में दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रायगढ़ और बिलासपुर समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक कुणाल दूधावत को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है। मयंक चतुर्वेदी रायगढ़ जिले के नए कलेक्टर होंगे। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासी की समस्या का हुआ तुरंत निदान, मिली ट्राइसिकल। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर जिले की कोटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत करका निवासी मंगल सिंह बैगा को आवेदन देते ही महज 24 घंटे के भीतर ट्राइसिकल मिली। वे दिव्यांग पेंशन की पात्रता सूची में भी आ गए हैं। जल्द ही उन्हें पेंशन भी मिलने लगेगी। सुशासन तिहार के मद्देनजर कलेक्टर अवनीश शरण के मार्गदर्शन में उनके आवेदन को गंभीरता से लिया गया और उन्हें ट्राइसिकल दी गई। पाटन में 110 एकड़ में स्थापित किया जा रहा
प्रसंस्करण इकाई। वन मंत्री कश्यप ने इन इकाई में प्रसंस्करण होने वाले उत्पाद तथा गोदामों में भंडारित वनोपज, मिलेट्स, फसल प्रसंस्करण बाद वितरण आदि की भी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने आज शनिवार को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम जामगांव में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर अद्यतन कार्यों का जायजा लिया। वन मंत्री ने यथाशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने संबंधितों को निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, मुंगेली और कोरिया जिलों में तेज हवाएं और आंधी की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिना पंजीयन प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टरों पर शिकंजा, सीएमएचओ का निजी अस्पतालों को नोटिस। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीयन के चिकित्सा प्रैक्टिस करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है। पत्र में 3 दिनों के भीतर उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हुए बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस कार्यवाही ने निजी अस्पतालों में हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा शंकर नगर के नए भवन का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा शंकर नगर के नए आदर्श वातानुकूलित परिसर का शुभारंभ बैंक के अध्यक्ष माननीय VK अरोरा द्वारा किया गया। शाखा का शुभारंभ करते हुए अध्यक्ष अरोरा ने ग्राहकों को बताया कि बैंक अपनी उत्तम सेवाओं के साथ अब अपनी परिसर को भी आधुनिक बना रहा है। शहर के मुख्य क्षेत्र में स्थित शंकर नगर की है शाखा हमारे बैंक की आदर्श शाखा है। चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं का कोर्स बदला। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस साल कक्षा चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। इस कारण अभी तक इनकी किताबें बाजार में नहीं आई हैं। इधर NCERT का ब्रिज कोर्स भी तैयार किया गया है जो छात्रों को अगली कक्षा में जाने से पहले नई शिक्षा नीति और नई पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए तैयार किया गया है। बिलासपुर के CMD कॉलेज प्रबंधन को हाई कोर्ट का नोटिस। CMD कॉलेज के ग्राउंड में कार्यक्रमों के दौरान हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन करने एवं इस संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं तारबहार थाना प्रभारी को निर्देश जारी किया। साथ ही CMD कॉलेज प्रबंधन प्रशासी समिति के अध्यक्ष एवं प्राचार्य को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। 40 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 4 साइलेंसर किए जब्त। कवर्धा शहर की यातायात व्यवस्था को अनुशासित, सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए शहर में एक सघन विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। ये अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न होकर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने और आम जनता में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक गंभीर और सुनियोजित प्रयास है। पुलिस टीम ने उन्हें चेताया भी कि सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से पार्किंग करना, अतिक्रमण करना या यातायात को बाधित करना कानूनन अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।